हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक, चैप्टर नंबर 3 इज सेट टू बी द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन की। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन की। और इस लीनियर इक्वेशन की हम लोग जो बात करेंगे वो भी यहाँ एक स्पेसिफिक कैटेगरी में बात करेंगे, टू वेरिएबल। तो मोस्टली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है और वो भी दो वेरिएबल में हमें पढ़ना है। दो वेरिएबल्स हमें देखना है इसमें। जनरली वो वेरिएबल्स जो होंगे वो वेरिएबल होंगे x एंड y, है ना। आप लोगों को वेरिएबल पता होगा, ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू जो हो वो वेराई करें। इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो वेराइज कर सकती हैं। वैल्यूज वेराई करने का मतलब चेंज हो सकती हैं। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इसी तरीके से y की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, और उस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल के बारे में डिस्कशन होगा। और जनरली वो वेरिएबल आपकी किताबों में x और y दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम समझें कि लीनियर इक्वेशन क्या है, तो लीनियर इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन। लीनियर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। दैट मीन्स अगर लीनियर इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट करें, लीनियर इक्वेशन की मदद से अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो ग्राफ आपको हमेशा एक लाइन बना के देगा। वो ग्राफ आपको हमेशा एक लाइन बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 2x इक्वल्स टू y, 2x इक्वल्स टू y, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू लेट करूँ, सपोज मैं x की वैल्यू 1 मानता हूँ, तो यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू x की जगह अगर मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 1 ज़ा 2। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू मुझे मिली 2। ठीक, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लेट करूँ 2, तो यहाँ क्या होगा? x की जगह मैं 2 रखूँगा, 2 इंटू 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? y की वैल्यू मिलेगी 2 2 ज़ा 4। y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 4। तो जब आपने x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू आपको क्या मिली? 4। तो ये दोनों क्या हैं? ये जो दोनों आपको मिले हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कोऑर्डिनेट। ये दोनों क्या हैं? इन दोनों को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। यस, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट। कोऑर्डिनेट, ठीक है, मतलब हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस पे इन दोनों पॉइंटों को प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मैं कोशिश करूं कि भाई x एक्सिस और y एक्सिस पे इनको प्लॉट करूं, तो आपको पता है ये है x एक्सिस, इसको हम कहते हैं x एक्सिस, है ना। और ये जो है इसको हम कहते हैं y एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट मार्क करूँ, तो आपको पता है इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, 0, 0, लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, है ना। इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग मार्क करते हैं, और इस तरफ ये वैल्यू होती है -1, -2 एंड सो ऑन। और अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तो वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3, और अगर ऊपर जाऊँ, है ना, इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा, और अगर ऊपर जाऊँ तो ये वैल्यू होगी 4, ये वैल्यू होगी 5,
है ना। नीचे ये वैल्यू आपकी माइनस की आएगी, -1 -2। तो अगर मैं इन पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करूं इस ग्राफ में, इस पॉइंटों को प्लॉट करने की कोशिश करूं अगर मैं ग्राफ में, तो देखिए 1, 2 कहाँ आएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये पॉइंट मिलेगा, इसको कहेंगे हम 1, 2, है ना। बिल्कुल सर। इसी तरीके से अगर मैं 2, 4 प्लॉट करना चाहूँ तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट 2, 4। अगर आप कुछ और भी मानते हो, सपोज हम यहाँ पे कुछ और भी मानते हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, सपोज भी यहाँ पे x की जगह कुछ और भी मान लूं, लेट करूं x की जगह 3, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = y, तो 3 × 2 = 6 = y, है ना। x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू मिली 6। तो यहाँ पे अगर मैं 3, 6 भी मार्क करना चाहूँ तो कर सकता हूँ मुझे, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सपोज ये है 6, तो 3, 6, इस 3 को मैं आगे बढ़ाऊँ, इस 6 को मैं यहाँ आगे बढ़ाऊँ, तो ये पॉइंट मिला 3, 6। तो अगर मैंने इस इक्वेशन से एक ग्राफ बनाने की कोशिश की, 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट निकाले, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट को अगर मैं जोड़ूंगा तो एक लाइन ड्रॉ होगी, एक यूनिक लाइन ड्रॉ होगी, एक यूनिक लाइन ड्रॉ होगी। ये लाइन किस ग्राफ की है, इस ग्राफ की। तो इस बात से ये साफ प्रूफ होता है कि लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, लीनियर इक्वेशन एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन को आप कॉपी करें, मैं इसको रब करने वाला हूं, पॉज करके कॉपी कर लें, फिर मिटा दूं। ओके, इसमें एक बात और है कि लीनियर इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ग्राफ तो है, लेकिन इसमें एक पॉइंट और है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा डिग्री, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा डिग्री। ठीक, डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री होती है आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। अगर मैं एग्जांपल लूं 4x³ + 3x² + 2y, तो यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल ये है, एक ये है, एक ये है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। जैसे मैंने कहा 4x² + 3y + 2, तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर ये, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। बट लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री होती है 1, हैविंग डिग्री इज 1। जिसकी डिग्री 1 हो ऐसी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे लीनियर इक्वेशन क्या है, तो आप दो तरीके से उसे जवाब दे सकते हैं। पहली चीज कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, या दूसरी चीज ऐसी इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर इक्वेशन। और इन 2 वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है आपका लीनियर इक्वेशन का। ओके, इसको अच्छे से आप लोग समझ लें। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट ईजिली और जल्दी से समझ सकें।
जनरली ज़्यादा बड़े वीडियो में हम लोग बोर हो जाते हैं, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा कि इसकी कुछ कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे विच इज सेड टू बी द नेचर ऑफ इक्वेशन, नेचर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।